क्या हुआ जब यमुना नदी में डूबती हुई बच्ची को बचाने चले आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था मथुरा के रहने वाले माधव जी के साथ। माधव जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज सुबह उठते ही नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। माधव जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम माधव रखा था। दोस्तों, माधव जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। माधव जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। माधव जी हर पर्व में अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर जाते थे। पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन कर वापस घर लौटते थे। हर बार की तरह माधव जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। तो माधव जी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो ले चलते हैं, लेकिन इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो तीनों वृंदावन के यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। माधव हर बार निधिवन के बगल आरती घाट पर स्नान करता था, जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। माधव जी ने पत्नी से कहा, तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है। फिर माधव बोलता है, तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने। फिर माधव यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त माधव स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा, इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वह बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज आई, तो देखती है वहां पर उसकी बच्ची नहीं होती। वह यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही थी। माधव को भी तैरना नहीं आता था। तभी माधव और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहां पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वह लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। माधव की नजर उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वह लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। माधव काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करता है, लेकिन वह लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। अब माधव समझ चुका था कि वह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वह स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वह खुशी मन से बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे यह चमत्कारिक घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।